कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दुनिया के मशहूर शायर, गीतकार और बड़े साहित्यकार कैफी आजमी को देश की आजादी का ऐसा चस्का लगा कि उन्होंने घर छोड़ दिया था। किशोरावस्था में ही कलम की गिरफ्त में आए कैफी आजमी ने आंदोलन के दौरान गीत लिखने लगे और अंग्रेजों की नींव डगमगाने लगी। रुकेंगे हम किसी से इस उड़ान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। जब देश आजाद हो गया तो उनकी कलम में इश्क, मोहब्बत और दिलबर के हाल बयां होने लगे। आलम ये हो गया कि लड़कियां उनकी शायरी की दीवानी हो गई और अपना घर छोड़ने को तैयार हो गई। हमारी जुल्फ़ों के साए में शाम कर लूँगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूँगा। यूं तो कैफी आजमी का जन्म साल 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। उनका असली नाम सैयद अख्तर हुसैन रिजवी था और वो शुरुआत से ही साहित्य के प्रति रुचि रखते थे। ये रुचि आजादी के आंदोलनों के दौरान उस वक्त परवान चढ़ने लगी जब महात्मा गांधी के विचार कैफी आजमी के कानों में पड़े। 11 साल की उम्र में ही कैफी आजमी आजादी का ख्वाब देखकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हो रहे आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे और अपनी पहली गजल इतना तो जिंदगी में लोगों के सामने पेश की। ढूंढती रहती है ये आँखें मुझमें, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। आजादी के लिए आंदोलनों के दौरान सुनाई गई उनकी पहली गजल इतनी लोकप्रिय हुई कि उन्हें मुशायरों में शामिल होने के लिए बुलावा आने लगा। 24 साल की उम्र में कैफी आजमी ने कानपुर के टेक्सटाइल मिल की मजदूर यूनियन में मजबूत पैठ बना ली। इसके बाद धीरे धीरे कैफी आजमी बड़े शायरों में शुमार होने लगे। वो अखबारों में अपनी शायरी लिखने लगे। वो तब के मशहूर शायर जॉन एलिया, पीरजादा कासिम के साथ मुशायरों में शरीक हुआ करते थे। मुशायरों में शामिल होने के दौरान ही उनका नाम कैफी आजमी पड़ा था। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, तेरे राह चलते चलते। कैफी आजमी ने आजादी से लेकर मोहब्बत और सामाजिक कहानी को अपने शब्दों में पिरोकर शायरी, गीत भी लिखने लगे। कैफी के गीतों को फिल्मों में इस्तेमाल किया गया। उनका लिखा गीत कर चले हम फिदा आज भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हमारे कानों में गूंजने लगते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कैफी ने 1973 में आई चर्चित फिल्म गर्म हवा की स्टोरी, संवाद और गीत लिखे। इसके लिए उन्हें 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी दिए गए। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री और साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया। कैफी आजमी साहिब को पहला बड़ा ब्रेक साल 1959 में फिल्म कागज के फूल में मिला था। इस फिल्म के जरिए ही वो पहली बार गुरुदत्त से मिले थे और ये जान पहचान जल्द ही अच्छी दोस्ती में बदल गई। कैफी साहब के लिखे सारे गाने सुपर हिट हुए, लेकिन ये फिल्म नहीं चल सकी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों के लिए गाने लिखे, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में लिखे उनके गाने तो हिट होते थे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती थी। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। इसके बाद साल 1970 में आई फिल्म हीर रांझा में कैफी साहब ने एक इतिहास कायम कर दिया।
उन्होंने पूरी फिल्म शायरी में लिखी। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी आप इस फिल्म के एक एक शब्द सुनेंगे तो उसमें पूरी की पूरी शायरी ही सुनाई देगी। उन्होंने इस फिल्म पर बहुत मेहनत की। ऋषिकेश मुखर्जी के साथ भी उन्होंने काम किया। फिल्म अर्थ के लिखे गाने बहुत फेमस हुए थे, जिसकी वजह से ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। कैफी साहब ने कई फिल्मों की पटकथा और संवाद भी लिखे। फिल्म यहूदी की बेटी और ईद का चांद उनकी लिखी हुई शुरुआती फिल्में हैं। उन्होंने गर्म हवा और मंथन जैसी फिल्मों के डायलॉग भी लिखे। साल 1975 में कैफी आजमी को आवारा सजदे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो वहीं साल 1970 में उन्हें 7 हिंदुस्तानी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, जिसके बाद 1975 में गर्म हवा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। अपने कलाम और मोहब्बत के नगमों से लोगों को इश्क सिखाने वाले कैफी साहब ने आखिरकार 10 मई 2002 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके गीत आज भी हमारे दिलों में बसते हैं और उनकी याद दिलाते रहते हैं। मेरी गागरी इसी के साथ आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मुलाकात आपसे अगले एपिसोड में होगी। रखिए अपना ख्याल। टेक केयर।